Good morning, student. I am your Hindi teacher. Is going to teach you Kshitij book Kavyakhand, chapter number 2, Ram Lakshman Parshuram Samvad. Student, today we will study about chapter number 2, Ram Lakshman Parshuram Samvad, Chopai number 5. तुम्हु तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यो कर घोरा। अब जनी देई दोसु मोहु लोगु, कटुवादी वालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब ये हूँ मर निहाल भसाचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरहई उरिन होते श्रम थोरे। गादी सुनु के हृदय हसी मुनई, हरि अरे सूझ। आया मैं खांड ना उखबरू अजहू ना बूझ अबूझ। तो बच्चों, इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी के कटु वचन को सुनकर परशुराम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना फरसा हाथ में लिया और कहने लगे कि तुम मुझे बार बार गुस्सा दिला रहे हो और अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। कौन? लक्ष्मण की बात हो रही है यहाँ। यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक मृत्यु के ही योग्य है, इसलिए अब मुझे कोई दोष ना देना। अब तक तो मैं इसे छोटा बालक समझकर छोड़ रहा था, परंतु अब इसकी मृत्यु निकट ही है। परशुराम को क्रोधित होते हुए देखकर विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनिवर, साधु लोग बालक के गुण और दोष की गिनती नहीं करते, इसलिए आप इसको क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने जवाब दिया कि यदि अपराधी सामने हो और आपके हाथ में कुल्हाड़ी हो तो जरा सी भी दया नहीं होनी चाहिए। इसलिए हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके शील के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इस कुल्हाड़ी से इसका अभी काम तमाम कर देता। ऐसा सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनिवर लक्ष्मण को कोई गन्ने की तरह समझ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये फौलाद। Good morning, student. I am your Hindi teacher. Is going to teach you Kshitij book Kavyakhand, chapter number 2, Ram Lakshman Parshuram Samvad. Student, today we will study about chapter number 2, Ram Lakshman Parshuram Samvad, Chopai number 5. तुम्हु तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यो कर घोरा। अब जनी देई दोसु मोहु लोगु, कटुवादी वालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बांचा, अब ये हूँ मर निहाल भसाचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनई न साधु। खर कुठार मैं अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाते ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरहई उरिन होते श्रम थोरे। गादी सुनु के हृदय हसी मुनई, हरि अरे सूझ। आया मैं खांड ना उखबरू अजहू ना बूझ अबूझ। तो बच्चों, इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी के कटु वचन को सुनकर परशुराम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना फरसा हाथ में लिया और कहने लगे
कि तुम मुझे बार बार गुस्सा दिला रहे हो और अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। कौन? लक्ष्मण की बात हो रही है यहाँ। यह कड़वे वचन बोलने वाला बालक मृत्यु के ही योग्य है, इसलिए अब मुझे कोई दोष ना देना। अब तक तो मैं इसे छोटा बालक समझकर छोड़ रहा था, परंतु अब इसकी मृत्यु निकट ही है। परशुराम को क्रोधित होते हुए देखकर विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनिवर, साधु लोग बालक के गुण और दोष की गिनती नहीं करते, इसलिए आप इसको क्षमा कर दीजिए। परशुराम ने जवाब दिया कि यदि अपराधी सामने हो और आपके हाथ में कुल्हाड़ी हो तो जरा सी भी दया नहीं होनी चाहिए। इसलिए हे विश्वामित्र, मैं केवल आपके शील के कारण इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इस कुल्हाड़ी से इसका अभी काम तमाम कर देता। ऐसा सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनिवर लक्ष्मण को कोई गन्ने की तरह समझ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि यह बालक यानी कि लक्ष्मण फौलाद के बने हुए हैं और ये किसी अबोध की तरह गन्ने का इसको बना गन्ने का बना हुआ समझ रहे हैं, अर्थात वह लक्ष्मण को कोई साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है।